कोलकाता पुलिस पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने वाली है, यह भी अभी एक अपडेट हमें मिल रहा है। दरअसल इल्जाम यह है कि संदीप घोष ने पीड़ित का नाम उजागर कर दिया था, जो कि नियम के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले में भी उन्हें नोटिस देने की तैयारी में है पुलिस। तो लगातार संदीप घोष की मुसीबतें बढ़ती हुई, सीबीआई 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ इनसे कर चुकी है, अभी और पूछताछ होनी है और आज सीबीआई इनसे फिर से पूछताछ करेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज कर लिया गया है। संदीप घोष के खिलाफ यह केस कोलकाता पुलिस ने दर्ज किया है। और कोलकाता से आपको मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल नजर आ रही हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर संदीप घोष को लेकर कई इल्जाम और मुझे लग रहा है कि उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, जिस तरीके से सीबीआई के रडार पर भी हैं पूरी तरह से वो। बिल्कुल, और 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो गई है। जानने की कोशिश की जा रही है कि उस दिन क्या हुआ था। अगर एक ही सवाल के 5 अलग अलग जवाब मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कुछ नहीं बताने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई यही जानने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब भी आप एजेंसी से बात करते हैं तो एजेंसीज, खासतौर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई की जैसी, ये बखूबी जानती हैं कि उन्होंने अगर किसी मामले को खोला या बंद किया है तो फिर वो उसको पूरी तरह से उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही करते हैं, जिसमें कोई भी शक और शुबा ना हो। ऐसे में सीबीआई इस मामले को भी एक एक परत दर परत खोलकर देख रही है। हर तरफ से हर सवाल किए जा रहे हैं और एक ही सवाल कई बार किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति से अगर आप एक ही बात 5 बार पूछेंगे तो वो झल्लाकर कुछ अलग भी बोल देता है। अगर ऐसा होता है तो ये शक यकीन में तब्दील हो जाता है कि ऐसा क्यों किया गया या ऐसा क्यों कहा गया। इस मामले में भी ठीक वही किया जा रहा है। डॉक्टर संदीप घोष को रोज बुलाया जा रहा है, रोज उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 5 दिन के क्या 5 बयान हैं या फिर 1 हैं। और ये सीबीआई के सूत्रों ने ये भी कंफर्म किया है कि उनके जितने भी जवाब हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। ऐसे में उन्होंने कल क्या कहा, आज क्या कहा, या फिर एक ही बात पर, एक ही सवाल पर अलग क्या कहा, इसको संज्ञान में लिया जा रहा है। अब दूसरी बड़ी बात कि संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट जानने के लिए कि आखिरकार उसके दिमाग में उसकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या इसमें एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है या इससे ज्यादा इन्वॉल्व है, ये सारे तो बाद के सवाल है। लेकिन उसमें सबसे पहले कि इस मामले में जो परिवार का आरोप था कि उनको क्या बताया गया, अस्पताल की तरफ से उनको क्या इसकी जानकारी दी गई और क्या इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जिनको बचाने का डॉक्टर संदीप घोष बहुत बड़ा सवाल यही है मनोज्ञा। 12 दिन बीत चुके हैं, इंसाफ का इंतजार जारी है। दूसरी ओर सीबीआई की जांच भी जारी है। उसी जांच के तहत आज आरोपी का एक बड़ा टेस्ट करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई आज पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। आरोपी ने जो भी अभी तक सीबीआई को बताया वो सच था या झूठ, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है और इसकी इजाजत बाकायदा कोर्ट से मिल चुकी है। मैं आपको लिए चलता हूं, वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास उनसे जानेंगे इस मामले में क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, यह भी आप समझिए। आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। सवाल जवाब के दौरान मशीन से निगरानी की जाती है, यानी जब सवाल पूछा जाता है आरोपी से, उस दौरान उस पर कड़ी नजर रहती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर तमाम और चीजों पर। मशीन जो फिजिकल मेंटल एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। इसके अलावा हार्ट रेट, सांस की दर, ब्लड प्रेशर, स्किन कंडक्टिविटी, इन तमाम चीजों पर नजर रखी जाती है। सवाल जवाब के लिए मशीन से आरोपी को जोड़ा जाता है और आरोपी की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी का चार्ट बनाया जाता है। वरुण, आपके पास कुछ और जानकारी है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम को जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है संजय राय का हो सकता है और ये जो टेस्ट है ये कोलकाता का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ और प्रक्रियाएं हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, वो संजय राय के कराने पड़ेंगे। बेहद अहम हो जाता है पॉलीग्राफिक टेस्ट, देखिए यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीबीआई की जाँच है वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है। सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है और जिस तरीके से संदीप घोष का पिछले 5 दिनों से पूछताछ चल रही है, उनके बयानों के अंदर विरोधाभास है, उनका जो कंडक्ट था वो बेहद सस्पिशियस है। जिस तरीके से उन्होंने जो पीड़ित है उनके परिवार वालों को झूठ बोला और अब तक जो बयान दर्ज किए गए उन लोगों के, उन्होंने वरुण, आपको बीच में रोकना पड़ा।